हम सब जानते हैं सिम्फाइटम, सुना हुआ है, देखा हुआ है, शायद यूज भी किया हुआ है। सिम्फाइटम ऑफिसिनेल ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के बहुत बहुत काबिल है, समर्थ है। इट इज द पावर टू जॉइन फ्रैक्चर्ड बोन्स। समझते हैं, यूज भी किया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ना, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर। आप मानेंगे इस बात को कि आधी अधूरी नॉलेज या ज्ञान जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा नुकसान देता है। पूरी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। पर्टेन टू सिम्फाइटम टुडे, सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। थोड़ा समझेंगे कि सिम्फाइटम को कौन सी कंडीशन में देना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, क्या डोज और पोटेंसी रहे सो दैट वी गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। वो हड्डी जो टूटी है ना, फ्रैक्चर है, उसको जल्दी जुड़े और उसके साथ जुड़े सिम्टम से हमें राहत मिले। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार बच्चों में अक्सर देखने में आता है, खेलते वक्त गिर गए या हड्डी टूट जाती है, क्रैक आ जाता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर बड़ा कॉमन देखने में आता है, या अदरवाइज फ्रैक्चर हो गया है, या बुजुर्गों में होता है अक्सर, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्रिटल बोन्स हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कोई झटका लगा, सहारा नहीं पाए, टूट गई हड्डी। तो ऐसे केसेस में दिस इज द रेमेडी ऑफ चॉइस, सिम्फाइटम हेल्प करती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, इनिशियल केस कोई भी होता है ना, अगर फ्रैक्चर का, हड्डी टूटी है, तो आइडियली तो इमरजेंसी में भेजना चाहिए पेशेंट को, सो दैट उसका प्रॉपर एक्सरे हो, वी कम टू नो कि बोन कहां से टूटी है हड्डी और कितना फ्रैक्चर है। इज इट अ सिंपल फ्रैक्चर, इज इट अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, एक बारीक किसी जैसे बाल जितना क्रैक है, या सिंपल फ्रैक्चर एक ही जगह से टूटी है, या इवन इट इज कॉम्प्लेक्स या कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं जिसको हम, जहां 3 से ज्यादा जगह से हड्डी टूटी हो। तो एग्जैक्टली दैट ऑर्थोपेडिशियन उसको उसको फिक्स करेगा, वो हड्डी को अपनी जगह प्रॉपर फिक्स कर, प्लास्टर लगा देते ना ऊपर, सो दैट वो हड्डी आपस में जुड़ जाए। नाउ दैट इज द राइट टाइम टू गिव सिम्फाइटम। अगर आपके पास या आपको दिक्कत आती है, कोई ऐसा केस है जैसे ना फ्रैक्चर हुआ है, तो आइडियली व्हाट वी यूज इज ब्राइनिया। आप सुन के हैरान होंगे कि ऐसे केस में ना, एक्यूट कंडीशन आपके पास केस आया ही है ना, सिम्फाइटम फर्स्ट इंस्टेंस पे तो नहीं देनी चाहिए। बताता हूं क्यों। ब्राइनिया, हाँ, ब्राइनिया एल्बा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों, आप सोचेंगे टूटी हड्डी में ब्राइनिया का क्या रोल है? ब्राइनिया का बहुत अच्छा रोल है। ब्राइनिया आप समझते हैं। अब कंडीशन क्या होती है पेशेंट की, जब हड्डी टूटती है ना, फ्रैक्चर होता है, तो बंदा चीखता है, बड़ा सिवियर पेन रहता है, स्वेलिंग है, सूजन है उस जॉइंट में, कोई भी जॉइंट जहां फ्रैक्चर हुआ है, किसी तरह का फ्रैक्चर हो, हड्डी टूटी है ना, तो वहां सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे, लाल भी हो सकता है वो जॉइंट, और सेक निकलता है। ब्राइनिया के सिम्टम्स आते हैं ना, और बंदा कहता है कि मेरा वो जोड़ हिले ना, थोड़ा सा भी हिलता है तो बंदा चीखता है, देयर इज रिदिंग ऑफ इन पेन, ही वेल्स, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, इतना सीवियर पेन होता है फ्रैक्चर का, है ना। वो कहता है मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दो मेरे को, मूवमेंट ना करो, मूवमेंट करने से दिक्कतें बढ़ती हैं। ब्राइनिया याद आता है ना, तो वी गेट गुड रिजल्ट्स। दैट इज द राइट टाइम एक्चुअली ब्राइनिया देने का। साथ में व्हाट वी गिव इज एकोनेटम, एकोनेटम नेपुलस। अब एकोनेटम क्यों, अब ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है, एकोनेटम इज यूजफुल इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज एंड एक्यूट डिजीजेस, है ना। ये इमरजेंसी की कंडीशन हुई है ना, इमरजेंसी की कंडीशन हुई है जहां हड्डी टूटी है, एकोनेट कैन बी गिवन। अब एकोनेट और भी क्यों देंगे, क्यों, जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है, बंदे की मेंटल स्थिति कैसी रहती है, मेंटल स्टेटस कैसा होता है उसका, देयर इज शॉक, देयर इज फियर, देयर इज एंग्जाइटी। हड्डी टूटने एकदम से जान निकल जाती है, शॉक में चला गया पेशेंट, डर गया एकदम से, एंग्जाइटी के पेशेंट सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, एकोनेट ज्यादा आती है। एकोनेट 200 पोटेंसी में यहां देंगे, हेल्प करती है। अब बात करते हैं सिम्फाइटम की। सिम्फाइटम किस वक्त देनी चाहिए, क्या डोज और पोटेंसी। देखिए व्हाट हैपेंस, उसका ना थोड़ा बेसिक मैकेनिज्म समझें कि जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है। ब्राइनिया एकोनेट ने संभाल लिया इनिशियल कंडीशन में। अब जब वो ऑर्थोपेडिशियन या इमरजेंसी से आप बंदा आता है, वो बोन को आपस में उसको प्लास्टर कर दिया, जैसे उसको अपनी वापस जगह पे टिका दिया कह दें, एंड देन देयर इज प्लास्टर फॉर 3 वीक्स 4 वीक्स ऐसे चलता है। नाउ दैट इज द टाइम टू गिव सिम्फाइटम एक्चुअली, क्योंकि वो उस वक्त जो बोन हीलिंग का प्रोसीजर है या प्रोसेस है ना, वो थोड़ा समझिएगा। जब जहां से हड्डी टूटी है वहां गैप है, उस गैप को
धीरे धीरे फिलअप कुदरती होता है, वो गैप फिलअप हो जाएगा। कैसे होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिज, जैसे एक ना पुल सा बन गया, एक सॉफ्ट सा एक स्ट्रक्चर सा बन गया, जो दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, उसको बोलते हैं कैलस, उसको बोलते हैं कैलस। इनिशियली क्या होता है? सॉफ्ट कैलस होता है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेज, वो सॉफ्ट कैलस बन गया, ठीक है। और वक्त के साथ जैसे वक्त बढ़ता जाता है ना, वो जुड़ता जाता है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो ब्रिज, वो फिर एक बोनी स्ट्रक्चर, वो हार्ड सख्त हो जाता है, वी कॉल इट हार्ड कैलस। अब ये कैलस जो वर्ड है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, सिम्फाइटम एक्सेलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ये जो कैलस मैंने बताया आपको, समझ गया आप क्या होता है? अब वो जो बनेगा ना, तो सिम्फाइटम मदद करती है इस कैलस को जल्दी फॉर्म करने में, यानी कि इट एक्सेलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। उस वजह से क्या होगा? वो बोन जो है ना, टूटी हड्डी, वो आपस में जुड़ने में थोड़ा फास्ट अप हो जाता है। और इसके साथ क्या करती है सिम्फाइटम? जो पेन है, जो सोरनेस है, छूने से भी दर्द होता है, बंदा चीखता है, चिल्लाता है ना, उसमें भी राहत मिलती है। वो जो सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स है ना, उसमें भी राहत मिलती है, हेल्प करती है सिम्फाइटम। अब ये ना सिंपल, एक तो जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर रहता है, एक जैसे बाल जैसा क्रैक आ गया हड्डी में, एक होता है सिंपल क्रैक आ गया, हड्डी के 2 पीस हो गए, ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर हो गया। लेकिन एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, जहां एक ही हड्डी 3 जगह से या 3 से ज्यादा जगह से टूट गई है। इवन इन कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स सिम्फाइटम कैपेबल है, उनको जोड़ने में समर्थ है। इसके अलावा ना बोन्स तो हो गई हैं, लेकिन इन जनरल जो हार्ट टिश्यू है ना बॉडी का, कहीं उसको भी इंजरी हो गई है, सिम्फाइटम हेल्प करती है। और अगर बोन इन्फ्लेमेशन हो गई है, बोन इन्फ्लेमेशन इज सीवियर कंडीशन, और आप समझते हैं जो पेरियोस्टियम है ना, आउटर लेयर ऑफ द बोन, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, पेरियोस्टाइटिस बोलते हैं, उसके साथ दर्द है, एग्नी है, एंग्जाइटी है, एंग्विश पेन है, और है, छूने से भी दर्द बढ़ता है, पेरियोस्टाइटिस। क्यों होगा पेरियोस्टाइटिस? ओवरवर्क कर लिया, स्ट्रेनिंग हो गई हड्डी की, लोडिंग हो गई ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में लाए उस जॉइंट को या उस ऑर्गन, उस बोन को, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो वहां सिम्फाइटम हेल्प करती है। इवन इवन कोई इंजरी भी हो गई है ना, कोई चोट लगी है आउटर लेयर में, पेरियोस्टियम ऑफ द बोन, वहां भी सिम्फाइटम हेल्प करती है। इसके अलावा और कुछ सिंपल कंडीशंस हैं, आई विल क्विकली गो थ्रू। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कहते हैं ना खोखली होनी शुरू हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर उम्र से पहले भी हो रहा है, बढ़ती उम्र के साथ हो रहा है, एडवांसिंग एज हो रहा है, तो सिम्फाइटम इसको प्रिस्क्राइब अक्सर हम देते हैं, 200 पोटेंसी में यहां काम करती है। ब्रिटल बोन्स हो गई ना, खोखली हो गई है, बुजुर्गों में अक्सर देखा बढ़ती उम्र के साथ, तो ना जल्दी टूट जाती हैं, दे आर लायबल टू क्रैक, फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे केस में। ब्रिटल बोन्स सिम्फाइटम हेल्प करती है। सिंपली जैसे ना टेनिस एल्बो का कंडीशन है, सिम्फाइटम कैन बी को प्रिस्क्राइब, हम साथ में इसको जोड़ सकते हैं। नी का आर्थ्रैल्जिया हो गया, आर्थराइटिस का दर्द है, घुटने में है, सिवियर पेन है, सिम्फाइटम कैन बी को प्रिस्क्राइब। इवन इन सिवियर केसेस लाइक बोन का कैंसर का केस भी है ना, तो भी सिम्फाइटम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। और कई बार किसी वजह, चाहे डायबिटिक फुट हो या किसी वजह से पांव का या किसी ऑर्गन का एम्प्यूटेशन करना पड़े, शरीर से अलग करना पड़े, सर्जिकली इसको अलग करना पड़े, टॉक्सिन आते हैं, सेप्टिक हो गया एरिया, उसको अलग करना एट द साइट ऑफ दैट एम्प्यूटेशन, या कहीं इंजरी हो गई है बोन की, उस सर्जरी के दौरान उस वजह से होने वाला दर्द, सिम्फाइटम टेक्स केयर। ट्रॉमा अक्सर हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई हो गया, किसी वजह से कोई इंजरी हो गई, गिरे, काफी हाइट से गिरे हैं, बोन पंक्चर हो गई है, सिम्फाइटम विल टेक केयर। ठीक है, इससे हमें अंदाजा हो गया कि सिम्फाइटम कौन कौन से कंडीशंस में हेल्प करती है, और एग्जैक्टली स्पीकिंग किस वक्त इसको देना चाहिए सो दैट बेटर रिजल्ट्स मिले। याद रखिए, एक्यूट केस है, अगर फ्रैक्चर का हड्डी टूटी है तो वो दवाएं हेल्प करती हैं एज पर सिम्टम्स। ब्राइने अक्सर यूज करते हैं, मैंने बताया, एक्ोनेट कैन बी को प्रिस्क्राइब, 200 CH पोटेंसी में दें। ठीक है, अब जब हड्डी इन प्लेस हो गई है, प्लास्टर लग गया है, देयर इज टाइम फॉर रेस्टिंग, रेस्टिंग पीरियड आ गया ना, अब वो बोन जुड़ेगी, वो कैलस फॉर्मेशन होएगा। नाउ दिस इज द टाइम टू प्रिस्क्राइब सिम्फाइटम। अब वक्त है सिम्फाइटम लेने का। 200 CH में लें, दिन में 2 से 3 बार लें, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं ऐसे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना आपको कुछ आइडिया जरूर हुआ होगा कि सिम्फाइटम किस वक्त यूज करें, किस पोटेंसी में यूज करें, डोजेज में यूज करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स।
ठीक है, मकसद यही है आज गुरु नानक केयर्स के प्लेटफॉर्म का। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा जरूर बने, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।